हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप दोनों सोलमेट हैं। जिस तरह से आप दोनों का प्यार है, आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, आपके विचार जिस तरह से मिलते हैं, तो इन सब को सोचने के बाद आपके पर्सन को यही लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं। और जो ये आपके पर्सन है गाइस, ऐसा है कि ये आप पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, ट्रस्ट इश्यू यहाँ पर हैं। और ये ऐसा इसलिए है कि हो सकता है आपसे पहले ये और किसी के भी साथ रिश्ते में रहे होंगे, कुछ और लोग भी हो सकते हैं या कोई एक इंसान भी हो सकता है जिसके साथ ये रिश्ते में रहे हैं। तो इसीलिए हो सकता है वहाँ पर इनको धोखा मिला है और इस वजह से ये क्या है कि आप पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे दूसरे रहे हैं इनकी लाइफ में, ऐसे ही आप भी हो। और एक समय ऐसा आएगा कि आप भी शायद इनका साथ छोड़ दो, ये भी इनको लगता है, क्योंकि ये भरोसा आप पर नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए इनके लिए लॉयल हैं, पर इस इंसान को आप पर विश्वास नहीं है, क्योंकि इनके साथ पहले भी धोखा हुआ है। और अगर ये इनके साथ धोखा नहीं हुआ तो हो सकता है ये इनके परिवार में किसी के साथ हुआ है कि कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में रहा, वहाँ उस इंसान को धोखा मिला है, वहाँ से उस इंसान को तकलीफ़ मिली है, कोई किसी को छोड़कर चला गया, ऐसा भी कुछ हुआ है। तो जिसकी वजह से ये इस इंसान के दिमाग में वो बात रहती है। अगर इनके साथ नहीं हुआ तो ज़रूर इनके परिवार में किसी के साथ हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि सब ऐसे ही होते हैं और दूसरों की तरह आप भी हो, आप भी इनके साथ लॉयल नहीं हो। इनको ये लगता है आप पर ये विश्वास करते ही नहीं हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपकी ही बात नहीं है गाइस, इनसे जुड़े जो भी लोग हैं ये किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। इनको यही लगता है कि सब ऐसे ही होते हैं, जब तक मन हुआ साथ देते हैं, जब तक अपना मतलब निकालना है तभी तक लोग साथ रहते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। ये बात इनके दिमाग में घर कर गई है। तो आप पर ही नहीं, ये जो भी इन लोगों के साथ जुड़ते हैं किसी पर भी ये भरोसा नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर ये फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी समस्या है। और परिवार में हो सकता है इनके ऐसा है कि लव मैरिज ही नहीं चलती, या फिर इनके यहाँ पे ऐसा है कि अपने ही कास्ट में हो सकता है कि शादी की जाती है, किसी अदर कास्ट में नहीं की जाती। जो भी इनके यहाँ पर नियम चलते हैं, जो भी इनके यहाँ परंपरा चली आ रही है, उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो हो सकता है आपका कास्ट इशू है, तो इनको यही लगता है कि फैमिली मानेगी ही नहीं, आप दोनों की कास्ट अलग है। बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकते हैं जो कि इनके दिमाग में चल रहे हैं। तो ये सब कुछ जब ये सोचते हैं तो इनको यही लगता है कि आपके साथ तो कोई फ्यूचर भी नहीं है, फिर आपकी तरफ ध्यान देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपनी फैमिली को ये हर्ट नहीं कर सकते। फैमिली यहाँ पर ऐसा है कि मानेगी नहीं। तो ये सारी बातें ये सोच रहे हैं। फिर इनको ये भी लगता है कि शायद आप इनसे जुड़े हुए हो तो किसी मतलब से जुड़े हुए हो सकता है पैसों का लालच हो या और भी किसी चीज़ का लालच है जिसकी वजह से आप जुड़े हो। तो ये सारी बातें ये सोचते रहते हैं। तो इनको यही लगता है कि आपकी तरफ ध्यान देना बेकार है, आपसे अलग रहने में ही भलाई है, ऐसा इस इंसान को लगता है। और इनको यही है कि अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी के खिलाफ ये नहीं जाना चाहते आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। और हो सकता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये किसी और के साथ मैरिड है, ये भी हो सकता है। तो वहाँ पर भी वही है इनका कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर समझ में आता है, कुछ लोगों का हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को वही लगता है कि ये तो किसी और के साथ मैरिड हैं, फिर ये कैसे आपका साथ दे पाएंगे, फ्यूचर तो कुछ है ही नहीं इस रिश्ते का, वो कैसे उनको छोड़ देंगे जिनके साथ वो मैरिड हैं, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। तो ये सब भी इनके दिमाग में चल रहा है। और ये जो भी कुछ सोच रहे हैं गाइस, ये हो सकता है कि इन्होंने अपने परिवार से सीखा है कि ऐसे समाज में इस तरीके से रहना है, ऐसे समाज को साथ लेकर चलना है, ये किसी को भी नहीं छोड़ सकते, परिवार को ये नहीं छोड़ सकते। तो ये सब कुछ इनको सिखाया गया है, जिसकी वजह से इनके दिमाग में ये सारी बातें रहती है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं तो कुछ नहीं हो सकता। अब
या परिवार अगर तैयार नहीं है तो ये कुछ नहीं कर सकते। तो इनको ऐसी ही शिक्षा मिली है इनके परिवार से, जो जो बातें इनके दिमाग में बैठी हुई हैं, तो उसको ये क्या है कि उसके खिलाफ, किसी के खिलाफ ये नहीं जाना चाहते। जो भी इनको समझाया गया है, सिखाया गया है, तो उन सबको ये ऐसा है कि उन नियमों का पालन ये करना चाहते हैं। किसी के खिलाफ भी नहीं जा सकते और कोई नियम ये तोड़ भी नहीं सकते। तो ये सारी बातें ना इनके दिमाग में रहती है, जिसकी वजह से इनको क्या लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है ही नहीं। तो फिर ये क्यों मेहनत करें, क्यों आपकी तरफ ये ध्यान दें, क्यों आपके लिए ये फिक्र करते हैं। ये सब इनको लगता है कि ये सब छोड़ देने में ही भलाई है, और जो लाइफ जैसी चल रही है, जैसा इनको सिखाया गया है जीना, उस हिसाब से, परिवार के हिसाब से चलेंगे तो सही रहेगा। बाकी ये कुछ भी अगर अपनी मर्जी से करते हैं तो ये गलत है। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये फैमिली का, सोसाइटी का सोच तो रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या ये है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड भी हैं तो भी इनको देखिए आपसे प्यार तो हुआ है, और अब ऐसा है कि ये आपके बिना रह भी नहीं सकते, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे। तो ये क्या चाह रहे हैं कि जैसा कि सोसाइटी और फैमिली को ध्यान में रखते हुए थर्ड पार्टी को भी ये नहीं छोड़ सकते, इनके हस्बैंड या वाइफ जो हैं थर्ड पार्टी, तो ये उनका भी साथ दें और वह उसी तरह से आपका भी साथ दे, बराबरी से ये दोनों का साथ दें, ऐसा ये चाहते हैं। लेकिन आपको सोसाइटी के सामने नहीं लाना चाहते, छुप कर आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि प्यार इतना ज़्यादा है कि आपको छोड़ने के बारे में सोचते भी नहीं। और थर्ड पार्टी के साथ ऐसा है कि फैमिली और सोसाइटी की वजह से जुड़े हुए हैं, प्यार तो वहाँ पर दिखाई नहीं देता लेकिन जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनको भी नहीं छोड़ सकते। तो ये चाहते हैं उनका भी साथ दें और आपका भी साथ दें, लेकिन बस बात वही है कि आपके साथ जो रिश्ता रखना चाहते हैं ये छुप कर रखना चाहते हैं। और यही चीज़ आपको सही नहीं लगती कि ये थर्ड पार्टी के भी साथ रहना चाहते हैं और आपके भी साथ रहना चाहते हैं, और सोसाइटी के सामने आपको जो नहीं लाते, तो ये सब आपको पसंद नहीं आ रहा। इस वजह से आपके भी मन में यही आता है कि ऐसे इंसान को छोड़ देने में ही भलाई है, जो आपका साथ ही नहीं दे पा रहे, डर रहे हैं सबसे, तो फिर आपको भी यही लगता है कि इनसे दूर हो जाने में ही भलाई है। और इस इंसान का ऐसा है कि थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। और जब इन सब को सोच कर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो इनको यही लगता है कि नहीं, रहने दो, अब प्यार है तो है, लेकिन साथ तो थर्ड पार्टी का ही देना पड़ेगा, उनको भी ये नहीं छोड़ सकते, या फैमिली थर्ड पार्टी तो उनके खिलाफ ये नहीं जा सकते। तो फिर इन्होंने यही फैसला करते हैं कि आपसे ही दूर हो जाने में भलाई है। तो ये ऐसा है कि ये इंसान कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं, आपके बिना रह भी नहीं पाते और आपका साथ भी नहीं दे पा रहे हैं पूरी तरह से। और ये जो आपके पर्सन है गाइस, ये किसी के कंट्रोल में भी हैं, चाहे वो इनकी मदर हों, इनके हस्बैंड वाइफ हों, कोई ना कोई यहाँ पर है जिनके कंट्रोल में ये इंसान बहुत ज़्यादा हैं और उनके हिसाब से ही ये चलना पसंद करते हैं। भले ही ये चाहे जितने भी ऐसा है कि सक्षम है अपने आप में, कोई अच्छे पद पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कोई ना कोई इंसान यहाँ पर ऐसा है जो इनको खूब बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखता है, उनके हिसाब से इनको चलना पड़ता है और ये उनके खिलाफ नहीं जा सकते। और वो जो इंसान है गाइस, वो कोई फीमेल हो सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए तो यही है कि जिनके कंट्रोल में ये हैं, और कुछ के रिश्ते में हो सकता है उनके हस्बैंड हैं, आपके पर्सन अगर फीमेल हैं तो उनके हो सकता है कोई मेल पार्टनर हैं जिनके कंट्रोल में वो हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यही है कि कोई फीमेल फिगर है जो आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखती है, जिसकी वजह से ये इंसान आपके लिए कोई फ़ैसला नहीं लेते हैं, ये उनके खिलाफ़ नहीं जाना चाहते, उनको ये हर्ट नहीं करना चाहते। और वो जो इंसान है गाइस बहुत ज़्यादा चालाक है, वो जो तीसरा इंसान है वो बहुत ज़्यादा चालाक है। उनको पता है कि आपके पर्सन को कैसे अपने मुट्ठी में रखना है, कैसे इनको काबू में रखना है, कैसे इनको फुसलाकर प्यार देकर अपनी साइड रखना है, वो इंसान अच्छी तरह से जानता है। इसलिए ये इंसान को क्या लगता है कि वो इंसान इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए इनको उनके खिलाफ़ नहीं जाना है, उनको ये दुखी नहीं कर सकते, ये सब इनके दिमाग में चलता है। जबकि वो इंसान ऐसा है कि चालाकी से काम करता है, आपके पर्सन से उसको कोई ना कोई फ़ायदा है, जिसकी वजह से वो ऐसा है कि इनका ब्रेन वॉश करता है और इनको अपनी साइड रखता है। और अगर वो आपको जानता है तो आपके खिलाफ़ वो आपके पर्सन को भड़काता भी है, वो भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन उसकी असलियत को नहीं समझ पा रहे हैं, इनको लगता है कि नहीं, इनको उनके हिसाब से ही चलना है। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन आपके गुस्से से डरते हैं। पास्ट में हो सकता है किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ भी है, इस इंसान को पता है कि आप कभी भी गुस्सा हो सकते हो, छोटी से छोटी बात पर भी आप नाराज़ हो जाते हैं, और कभी बहुत बड़ा कुछ इशू रहा तो भी आप ऐसा है कि हंस कर टाल देते हैं। तो आपके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं है, तो आपके गुस्से से इंसान डरते हैं, इसलिए भी आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते,
क्योंकि पास्ट में जो करके गए हैं ये उसके लिए पता है कि आपके पर्सन को ये बात मालूम है कि आप अभी भी उनसे नाराज़ हो। और अब आपके पर्सन ये चाहते हैं गाइस कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। और क्योंकि इनको यही लगता है कि ये तो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये भी फंसे हुए हैं, तो ये वहाँ से निकल नहीं सकते और वहाँ पर इनकी ज़िम्मेदारी है, तो ये उन लोगों को नहीं छोड़ सकते। तो ये चाहते हैं आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं और अपनी लाइफ को आप अच्छी तरह से जिएं, इनका वेट ना करें। तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है गाइस, लेकिन फ्यूचर की बात करें तो ऐसा है कि अभी तो कुछ भी यहाँ पर ऐसा है कि पॉसिबल नहीं है कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे या आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ अभी ये एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन जनवरी के बाद हो सकता है कि यहाँ पर चीज़ें सुधर जाएं। लेकिन ये बात है कि पहल आपको करनी होगी। ये इंसान की तरफ से तो कुछ भी सही होता हुआ दिखाई नहीं देता कि ये कोई एक्शन वगैरह लेंगे। यहाँ पर वही है कि पहल आपको करनी होगी, पर अभी सही समय नहीं है। जनवरी के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। और एक बात ये भी है गाइस कि अगर आप जनवरी के बाद में या जनवरी के लास्ट में भी आप ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे तो ये फिर रिश्ता ये ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। ये भी बात है। तो आप अगर चाहते हैं उस इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में वापस लाना तो प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। जनवरी के लास्ट में आप कीजिए या फिर जनवरी के बाद कीजिए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ये इंसान कुछ करेंगे तो ये कुछ करने वाले नहीं हैं। कोशिश आपको ही करनी होगी, तभी ये रिश्ता बच पाएगा, और नहीं तो ये रिश्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।